एक हालिया ज़माने का वाक़या है और एक अच्छी किताब भी है, तहरीक फ़ातिमी के नाम से उर्दू ज़बान में किताब मौजूद है, तहरीक फ़ातिमी। इस किताब का शायद ज़ाहिरन आखिरी वाक़या ये वाक़या है। कहते हैं कि अमेरिका के अंदर वाशिंगटन में एक इमाम बारगाह से एक ईरानी आलिम वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। रेड सिग्नल पर जब उनकी गाड़ी रुकी तो एक खातून, अमेरिका की खातून उनकी गाड़ी के करीब आई और नॉक किया, और नॉक करने के बाद सवाल किया कि आर यू ईरानियन, आप ईरानी हैं क्या? उन्होंने कहा कि जी मैं ईरानी हूँ। अच्छा, ईरानी का मतलब पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि नशिया भी है, ईरानी है नशिया है। तो कहा कि जी मैं ईरानी हूँ। तो कहा कि मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया है, बहुत मरीज़ है, और इतना मरीज़ है कि डॉक्टर ने इन्हें कह दिया है कि इसे ब्लड कैंसर है, ये बच नहीं सकता है। हमने डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है आप कोई काम कीजिए, क्योंकि आप जिन हस्तियों को मानते हैं वो बड़ी बाबरकत हस्ती है, आप उन हस्तियों के वसीले से उन हस्तियों का नाम लीजिए ताकि मेरे बच्चे को शायद मुमकिन है कि परवरदिगार शिफा दे दे। इन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट तो ऐसे नहीं कह सकता कि बीबी का नाम लें या मौला हुसैन का नाम लें, इस तरीके से शिफा मिल जाएगी और कोई श्योरिटी दूँ या कोई गारंटी दूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि इमाम बारगाह के अंदर मजालिस चल रही हैं, अय्याम फ़ातिमिया ही है। कहा कि मजालिस चल रही हैं, शब जुमा हमारे यहाँ पर तफसील के साथ मजलिस मुनक्किद होती है, हदीस किसा भी होती है, मजलिस भी होती है, मातमदारी होती है, लिहाजा आप माफ़ कीजिएगा, लिहाजा आप शब जुमा आइएगा। ये अगली ही रात वहाँ पर पहुँच गई अपने बच्चे को लेकर। जो जानते थे ईरानी आलिम दीन, उन्होंने इस्तकबाल किया, उन्होंने वेलकम किया, बिठाया, और जब मजलिस ख़त्म हुई तो उन्हें नियाज़ पेश की। तो नियाज़ पेश करने के बाद कहा कि ये नियाज़ आप अपने इस बच्चे को भी चखाइएगा, इसको भी दीजिएगा। इन्होंने कहा कि ये इसको ब्लड कैंसर है और डॉक्टर ने मना किया है कि ये कुछ खा नहीं सकता, इसको मैं कुछ दे नहीं सकती, और ये कुछ खाता है भी नहीं। कहा कि नहीं, लेकिन फिर भी आप कुछ एक छोटा सा भी ज़र्रा आप नियाज़े इमाम हुसैन के से दे दीजिए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मौला के सदक़े से शिफा नसीब होगी। उस वक्त तो वो नहीं खिला पाई, लेकिन 2 दिन के बाद वो खातून इमाम बारगाह पहुँची और रोते रोते पहुँची। उस ईरानी आलिम दीन ने जब उसे रोता हुआ देखा तो समझ गए कि लगता है कि इसके बेटे का इंतकाल हो गया है। आए करीब और उन्हें ताज़ियत पेश की, खुदा इंशाअल्लाह गरीब रहमत करे, खुदा हौसला दे, सब्र दे, इंशाअल्लाह वो अच्छी जगह पर होंगे। तो वो खातून कहने लगी आप क्या बात करें, मेरा बेटा ज़िंदा हो गया है, मेरे बच्चे को शिफा मिल गई है। और ऐसे ही शिफा मिली कि जब मैं अपने बच्चे को लेकर गई हूँ और न्याज मैंने आपसे ली हुई थी, तो जब मैं अपने घर में पहुंची तो मैंने कुछ कोशिश की कि ज़र्रा बराबर भी उसके मुंह दहन में चले जाए तो काफ़ी है। जैसे ही वो उसके दहन में गया, गोया उसके बदन के अंदर एक एनर्जी आ गई और इतना जल्दी उसके अंदर रिकवरी पैदा हुई कि वो बहुत जल्दी ठीक हो गया और अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो गया। यहाँ तक कि मैं इन्हीं दिनों के अंदर उसे डॉक्टरों के पास लेकर गई और डॉक्टर के पास लेकर जाकर कहा कि भाई आपने तो कहा था मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर है, ये तो ठीक हो गया है, ये तो सेहतमंद हो गया है। तो डॉक्टरों ने उसकी पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ी और इस बच्चे को देखा, कहा कि लगता है हज़रत ईसा ने इसे शिफा दे दी है। लेकिन ये समझ गई कि हज़रत ईसा ने नहीं, हज़रत ईसा भी जिस दर पर आकर गिदाई करें, हज़रत ईसा भी जिस घर पर आकर फ़कीरी करें, उस घर वाली ने इसे शिफा दी है। और फिर पूरे वाक़े को उन्होंने उस इमाम बारगाह में माइक पर आकर बयान किया कि क्या हुआ था, मेरा बच्चा कैसे था, किन मराहिल से गुजरा और फिर कैसे उसे शिफा मिली।